हैं इस तरह से जो नृशंस जानलेवा हमला हुआ है, जिसका मामला दर्ज हुआ है, उठाए हैं, उसमें उद्भेदन करना चाहिए, देखना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि जानलेवा हमला का मतलब हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर। आपको मालूम है राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ता और नेता पर जो जानलेवा नृशंस जानलेवा हमला हुआ है, ये अद्भुत है इसलिए भी कि इस तरह से ऐसे समय में जब ये अपनी बड़ी माँ का अंत्येष्टि करके घर लौटे थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक स्थिति थी, वातावरण था, कहीं कोई कलह नहीं था। ऐसे वक्त में अचानक नागरिक की आज़ादी पर हमला है। अचानक हमला, इस तरह का हमला को मैं नागरिक की आज़ादी पर भी हमला मानता हूँ। और जो कानून व्यवस्था है, इतना जो हमला करने वाले हैं उनको भी जरा सा भी डर नहीं है। तो हम आज ये कहने आए हैं, इस तरह से जो नृशंस जानलेवा हमला हुआ है, जिसका मामला भी दर्ज हुआ है थाने में, उस पर तुरंत उद्भेदन होना चाहिए। क्योंकि अभी 20 तारीख की घटना है। मैं तो आज आया था पीड़ित परिवार और ख़ास करके धीरेन्द्र यादव जी को देखने के लिए किस अवस्था में है, क्योंकि जो सर पर इनको दबिया लगा है, उसको जब दिखा जाता है फोटो में तो लगता है कि पूरी तरह एक योजना के तहत जान लेने का पूरी तरह प्रयास था। और ये जानलेवा हमला का मतलब हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर। तो इस घटना में अब बच जाना तो संजोग की बात है कि समय से इनका इलाज हो गया पूर्णिया में। और प्रशासन ने जो भी अभी तक कार्रवाई की है वो हम समझते हैं पूरा नहीं है। केवल आप 2 आदमी को उठाए हैं, उसमें उद्भेदन करना चाहिए, देखना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं किसी निर्दोष को आप उठा लीजिए, लेकिन जो दोषी है इस घटना में, क्योंकि इस तरह की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सरकार का घोषणा है, ऐलान है इस सरकार का कि हम अपराध से जीरो टॉलरेंस, सरकार का ये घोषित नीति है कि अपराध के साथ हमारा जीरो टॉलरेंस है। तो जीरो टॉलरेंस में संवेदना दिखाना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ इस घटना को स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, ताकि दोषी किसी भी हालत में नहीं बचे और जल्द से जल्द इसका सज़ा उनको मिलना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में किसी सामाजिक कार्यकर्ता, किसी भी राजनीतिक नेता पर इस तरह का हमला का पुनरावृत्ति न हो सके। इसीलिए इसको गंभीरता से प्रशासन को लेना चाहिए। और मैंने अभी यहाँ के स्थानीय आरक्षी अधीक्षक से इस संबंध में बात की है कि आप इस पर जितना हो जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, ताकि जो दोषी लोग हैं वो बाहर न घूमें। क्योंकि दोषी लोगों का मनोबल बढ़ने से अपराध में वृद्धि होगी। और सरकार का घोषणा है कि अपराध में हम जीरो टॉलरेंस है हमारा। जो जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस दिखना भी चाहिए। सरकार का बराबर कहना होता है कि कानून अपना काम करेगा। यहाँ कानून काम करता तो केवल 2 आदमी ने, कानून को और तेज़ी से काम करना चाहिए, त्वरित गति से करना चाहिए, ताकि उद्भेदन पूरा हो जाए और सही जो निर्दोष लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्त में आना चाहिए, कानून को अपने घेरा में लेना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव समाज के सभी लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये राजनीतिक कार्यकर्ता है, इनका प्रभाव तो और लोगों पर पड़ेगा। जब सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी दल का हो, मैं तो ये कहने के लिए तैयार हूँ कि किसी दल का हो, राजनीतिक दल का या सामाजिक कार्यकर्ता हो, यदि इस तरह की घटना होती रही तो कल राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अपना काम छोड़ देगा। फिर राजनीतिक को, समाज का कौन भला करेगा, समाज के लिए कौन खड़ा होगा। इसलिए यहाँ खड़ा उतरना चाहिए, कोई भी दल हो, सर्वदलीय सभी दल को मिलकर इस घटने का मैं काफ़ी व्यथित इसलिए भी हूँ, जितनी भी निंदा की जाए इस घटना का वो कम है। क्योंकि इस तरह की घटना आम तौर पर नहीं होना चाहिए। जो घटना अचानक रात को, घटना का टाइम देखिए, घटना में 3 बिंदु होता है जांच का: प्लेस ऑफ ऑकरेंस, टाइम ऑफ ऑकरेंस एंड कॉज ऑफ ऑकरेंस। यहाँ कॉज स्पष्ट है और प्लेस भी स्पष्ट है और टाइम भी स्पष्ट है। तो फिर जांच करने में विलम्ब क्यों? चाहे जांच जिसको दिया हो। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 दफ़ा में जो केस होते हैं, ऐसे केसों को तुरंत मुआयना की जाती है, तुरंत पर्यवेक्षण होता है, सुपरविजन होता है, उद्भेदन होता है, यह आमतौर पर किया जाता है। तो इसलिए इस 307 अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस है, इसको गंभीरता से प्रशासन को लेना चाहिए। और हम लोग अभी समय दे रहे हैं, 1 सप्ताह और, 1 सप्ताह तक और टाइम है। आप समय रहते इस पर कार्रवाई कीजिए। यदि समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुआ
तो आगे यह मुद्दा आगे भी बनेगा और राज्य का मुद्दा बनेगा। ये मामूली केवल धीरेन्द्र यादव का सवाल नहीं है। सवाल है कि इस तरह की घटना होगी तो सारे जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, वो भयभीत हो जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे अपने पार्टी का, दल का। ये जनरल बात है। इसीलिए हम इसमें उच्च स्तरीय जांच की भी मांग करते हैं और इसके लिए जो भी पहल करना होगा हम लोग उच्च स्तर पर भी, अभी तो हमने आरक्षी अधीक्षक से बात की है, लेकिन आगे भी जहां बात करना होगा इसकी कार्रवाई हो, निश्चित रूप से इसको न्याय मिले और इसका स्पीडी ट्रायल हो जाए। क्या इस घटना को राजनीतिक द्वेष के रूप में भी देख रहे हैं आप? हम इस घटना को इसलिए नहीं देख रहे हैं कि हमको कोई उस तरह का एविडेंस नहीं मिला। जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा हम लोग कोई बात ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार में मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 5 बार पार्लियामेंट में रहा हूँ। मैं गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकता। हम जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं। इसलिए हमको जो महसूस हुआ, चूँकि ये हम लोग का बहुत नज़दीक का साथी है, किसी भी दल में इस तरह का साथी हो, आपको मालूम है पप्पू जी भी गए थे इनको देखने के लिए। पप्पू जी जो यहाँ से हमारे प्रत्याशी थे और ये जाकर देखे, यहाँ MP भी रहे हैं वो, और यहाँ जाकर भी मुआयना किए, इस घटना को देखें और उन्होंने भी अपने लेवल पर पहल किया होगा इस जांच के लिए, तभी तो कुछ कार्रवाई भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आगे भी जो कार्रवाई है उसको करना चाहिए, इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहिए, नहीं तो मनोबल बढ़ जाएगा अपराधियों का। अपराधियों का मनोबल, चाहे इस तरह का अपराध कोई करे, अपराधी किसी जात का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, किसी मजहब का नहीं होता है, किसी संबंध का नहीं होता है। यदि अपराध वृत्ति में कोई संबंधी भी इन्वॉल्व है तो उसको अपराध का सजा मिलना चाहिए। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के देवेंद्र प्रसाद यादव जी पटना से आकर हमारे परिवार की सहानुभूति की, इस पर हमें भी एक ढाढ़स मिली, एक बल मिली। तो हम तो उस रोज से एक निराशाजनक थे, आने से हमें भी एक बल मिलता है और जितना सा भी बल मिला हम भी उम्मीद करते हैं, यही हम लोग आशा करते हैं। इसके आने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। यही कहेंगे आपकी साया हम लोग के सर पर पड़ा रहे, यही आपसे उम्मीद हम चाहते हैं। मैं किसी दूरी तक जाऊंगा इसकी जांच कराने के लिए, इसके तह में जाने के लिए, क्योंकि ये मामला बहुत ही अनह्यूमन है, निशंस ये हमला का है। इसलिए हम इसको जितना कोई भी कसर इसमें बाकी नहीं रहेगा, सभी स्तर पर हम बात करेंगे। और कॉर्पोरेट कार्यक्रमों के लिए बड़ी मात्रा में ऑर्डर कर सकते हैं। भारतीय मिठाइयों एवं नमकीन के निर्माता जगदम्बा स्वीट्स का दूसरा नया आउटलेट न्यू जगदम्बा स्वीट्स चित्रवारी चौक, बच्चा बाजार, पूर्णिया में खुल गया है। जगदम्बा स्वीट्स, जी हाँ दोस्तों, यह एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। न्यू जगदम्बा स्वीट्स, यहाँ आप शादी, पार्टी और कॉर्पोरेट कार्यक्रमों के लिए बड़ी मात्रा में ऑर्डर कर सकते हैं। आप घर बैठे जोमेटो और स्विगी द्वारा भी हमें ऑर्डर कर सकते हैं।